नमस्कार, हेलो मित्रों। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि बीकॉम सेमेस्टर 1 का सिलेबस क्या है, बीकॉम सेमेस्टर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट बीकॉम सेमेस्टर 1 का फॉर्म अप्लाई कर रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो कौन कौन सा सब्जेक्ट उसे लेना चाहिए, कौन सा स्पेशलाइजेशन उसे लेना चाहिए, किस में वो एक्सपर्ट बन सकता है। इन सब बातों पर, इन सब सवालों का जवाब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी 12th का एग्ज़ाम पास किए हैं, उनके मन में है। वैसे बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो जो बच्चे नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे और सबसे पहले यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप तक पहुंचे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि बीकॉम सेमेस्टर 1 तो खास करके हजारीबाग में विनोबा यूनिवर्सिटी है, और विनोबा यूनिवर्सिटी में बीकॉम सेमेस्टर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो दो तरह से ग्रुप में बांटा गया है बीकॉम सेमेस्टर 1 को। पहला होता है फाइनेंस ग्रुप और दूसरा होता है मार्केटिंग ग्रुप। यानी आपके पास दो ही चॉइसिंग ग्रुप होंगे, या तो आप फाइनेंस ग्रुप रखेंगे या तो आप मार्केटिंग ग्रुप रखेंगे। जो बच्चे 45 मार्क्स अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स, ये तीनों में 45 नंबर से एवरेज 45 मार्क्स ला देते हैं, या तीनों का टोटल मिला के उसको 3 से डिवाइड कर दें तो एवरेज इसका 45 आ जाता है। तो अगर एवरेज मार्क्स 45 रखते हैं तो उन्हें ऑनर्स पेपर मिल जाता है, वो फाइनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे जिनका 45 से कम अगर मार्क्स आ जाएगा अकाउंट्स में, उन बच्चों के लिए मार्केटिंग का ऑप्शन बन जाता है, वो मार्केटिंग ग्रुप में चले जाते हैं। यानी वो मार्केटिंग एक्सपर्ट बनेंगे और जो फाइनेंस ग्रुप में रखेंगे फाइनेंस एक्सपर्ट बनेंगे। ये आपको चुनना पड़ेगा। जब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले ये चुनना पड़ेगा आप कौन से स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हैं। तो आपके पास दो ही स्पेशलाइजेशन है, या तो आप फाइनेंस में जाएंगे या तो आप मार्केटिंग में जाएंगे। चलिए, ये हो गई स्पेशलाइजेशन चुनने की बात। अगला जो पड़ाव आएगा उसमें आएगा, अगर फाइनेंस ग्रुप में जाते हैं कौन कौन सा पेपर अपने पास है, मार्केटिंग ग्रुप में जाते हैं तो कौन कौन सा पेपर अपने पास है। फिर से याद करा दे, जिसका 45 से ऊपर है वो फाइनेंस ग्रुप में जाएगा, जिसका 45 से नीचे है वो मार्केटिंग ग्रुप में जाएगा। अगर किसी का 45 से ऊपर है उसके बाद भी मार्केटिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कंडीशन मिनिमम है। दूसरा, जब फाइनेंस ग्रुप आप अप्लाई करेंगे तो जो बच्चे फाइनेंस ग्रुप वाले होंगे उनके पास ऑप्शन आएगा ऑनर्स पेपर का, कि आप कौन कौन से पेपर ऑनर्स में अपना रखना चाहते हैं। तो सबसे पहला ऑनर्स पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सबसे पहला ऑनर्स पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकेंड ऑनर्स पेपर है बिजनेस लॉ। ये दो ऑनर्स पेपर है सेमेस्टर 1 में। बीकॉम सेमेस्टर 1 में दो ऑनर्स पेपर होता है। फर्स्ट होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड होता है बिजनेस लॉ। एक और आपको एडिशनल, जिसको सब्सिडी पेपर बोलते हैं, सपोर्टिव पेपर बोलते हैं, इलेक्टिव पेपर बोलते हैं, वो आप लोगों को चुनना पड़ेगा। और इलेक्टिव पेपर आप लोगों का जो है वो है मनी एंड बैंकिंग। तो 3 सब्जेक्ट हमने बताया, ऑनर्स पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ और इलेक्टिव पेपर है मनी एंड बैंकिंग। एक आपको जो फंडामेंटल कोर्स या फंडामेंटल पेपर जो इसको बोलते हैं AECC बोलते हैं हम लोग, तो AECC में आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक चुनना पड़ेगा, जो कि 50 नंबर का रहेगा। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो 4 सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 में पढ़ने हैं, ये कितने मार्क्स के आएंगे, कितना टोटल एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम कितने बार होंगे, क्या पैटर्न होगा एग्ज़ाम का, इन सब बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है कि जो आपके पास पेपर पढ़ने हैं सेमेस्टर 1 में, वो टोटल 350 नंबर का होगा, 350 मार्क्स। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग 100 नंबर का, बिजनेस लॉ 100 नंबर का, मनी इन बैंकिंग 100 नंबर का। लेकिन जो हिंदी और इंग्लिश आप चुनेंगे वो 50 नंबर का ही होगा। यानी आपको 4 सब्जेक्ट मिला के 350 नंबर का ही एग्ज़ाम लिखना है। अब जो 350 नंबर का एग्ज़ाम आपको लिखना है, उसमें 2 एग्ज़ामिनेशन होते हैं। एक होता है इंटरनल एग्ज़ामिनेशन, एक होता है एक्सटर्नल एग्ज़ामिनेशन। जो इंटरनल एग्ज़ाम होगा वो आपके कॉलेज में ही होगा। जो इंटरनल एग्ज़ाम होगा वो आपके कॉलेज में ही होगा। जो 100 नंबर का पेपर है उसका 20 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम होता है, और जो 50 नंबर का पेपर है उसका 10 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम होगा। और जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा वो कहीं ना कहीं आपका सेंटर पड़ेगा। जहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा वहाँ जाके सेंटर पर आपको 80 मार्क्स का, जो 100 नंबर वाले में 80 नंबर का एक्सटर्नल होता है और 20 नंबर का इंटरनल होता है। जो 100 नंबर वाले पेपर होंगे उसमें 80 का इंटरनल और 20 नंबर का 80 का एक्सटर्नल और 20 नंबर का इंटरनल होगा। और जो 50 नंबर वाले होंगे उसमें 50 नंबर में 40 का एक्सटर्नल होगा और 10 नंबर का इंटरनल एग्जामिनेशन होंगे। ये है आपका पेपर। क्वेश्चन का पैटर्न क्या है?
तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 पूछे जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 का आंसर करना ज़रूरी है आपको। 8 में से 4, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। बहुत सारे बच्चे खुश भी हो रहे होंगे कि 8 में से कोई 4 आराम से कर लेंगे। इतना आसान भी नहीं है, अगर इतना आसान होता तो बहुत सारे बच्चे अच्छा मार्क्स ला लिए होते कि 8 में से कोई भी 4 का आंसर। वो 8 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा सारे बच्चों के लिए। 8 में से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा सारे बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 सबको बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर के अगर पूछे जाते हैं तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, जो कि कंपलसरी है, हर बच्चे को बनाना पड़ेगा। बाकी रहा बच्चा क्वेश्चन 7, तो जो 7 क्वेश्चन बचा है उसमें से केवल 3 का आंसर करना है। जो आपको अच्छा लगता है उस 3 का आंसर आप कर सकते हैं। तो थ्योरी भी उसमें रहता है, प्रैक्टिकल भी रहता है, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपको जो 3 का आंसर अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। हम सजेस्ट करेंगे कि अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करें, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले, बहुत कम मार्क्स मिलते हैं, एवरेज मार्क्स मिलते हैं। बिजनेस लॉ में भी सेम पैटर्न है, 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा, रिमेनिंग जो 7 बचेगा उसमें से केवल 3 का आंसर आपको करना होगा। मनी इन बैंकिंग में भी सेम पैटर्न है। और एक बचा हिंदी, उसमें 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 40 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होगा, जो कि 1.5 घंटे का होगा, क्योंकि 3 घंटे में 80 नंबर है, तो 40 नंबर वाले के लिए 1.5 घंटे का एग्जामिनेशन होता है और 1.5 घंटा में ही आपको इंग्लिश कंप्लीट कर देना है। जो मार्केटिंग ग्रुप वाले होंगे उनका भी पेपर सेमेस्टर 1 में सेम रहता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है, यानी उनको भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है, बिजनेस लॉ पढ़ना है और मनी इन बैंकिंग पढ़ना है, साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक चॉइस पेपर। यानी सेमेस्टर 1 में पता ही नहीं चलता है कि कौन मार्केटिंग ग्रुप का बच्चा है और कौन अकाउंट्स ग्रुप का बच्चा है, क्योंकि दोनों के पेपर सेम होते हैं। इसलिए टेंशन की बात नहीं बच्चों, आप चाहे अकाउंट्स ग्रुप में रहो चाहे मार्केटिंग ग्रुप में रहो, आप आराम से क्लासेस कर सकते हो। और हमारे यहाँ हमारे ट्यूशन में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस करवाए जाते हैं। दोनों तरीके का सुविधा प्रदान किया गया है। अगर कोई बच्चा यहाँ ऑफलाइन क्लासेस कर रहा है, हज़ारीबाग आके पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस कीजिए, और अगर हज़ारीबाग आपके लिए आना पॉसिबल नहीं है और आप घर बैठे पढ़ना चाहते हैं तो कॉमर्स वर्ल्ड आपको ऑनलाइन क्लास की सुविधा भी देता है। यहाँ जो क्लासेस ऑफलाइन में होते हैं उसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग होता है और वो वीडियो आपको सिस्टमेटिक वे में आप तक पहुँच जाएंगे। और अगर आप ये वीडियो कंटिन्यूअस देखते हैं तो आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा, कहीं कोई कमी नहीं छूटेगी। धन्यवाद।